पथरीली जमीन को समतल कर लगाई टमाटर की खेती। वैश्विक महामारी के दौरान परिवार चलाने में हुई दिक्कत, तब सुनील मांझी ने मजदूरी छोड़ किया खेती। बैंकों से मदद नहीं मिलने पर रिश्तेदारों से कर्ज लेकर शुरू की खेती। अभी भी सरकारी मदद की आस में है इस किसान का संपूर्ण परिवार। क्षेत्र में दूसरों के लिए बने हैं प्रेरणा स्रोत। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक ने की इनकी सराहना। जहां चाह है वहां राह है और मरता क्या नहीं करता, इन दोनों कहावत को चरितार्थ किया है एक दैनिक मजदूरी करने वाले मेहनतकश आदिवासी युवक ने। इस युवक का नाम सुनील मांझी है, जो रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड का रहने वाला है। आरा दक्षिणी पंचायत के 4 नंबर में रहने वाले सुनील मांझी अपने 3 भाई एवं पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ रहते हैं। घर में सबसे बड़े होने के कारण पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी सुनील के कांधों पर ही टिकी है। सुनील पहले दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन वैश्विक महामारी के दौरान इसकी दैनिक मजदूरी छिन गई। फिर इसने खेती करने की ठानी और अपने मित्र सुरेंद्र महतो से इसकी सलाह ली, जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने छोटे से जमीन में खेती कर रहा था। सुनील के पास अपने पुरखों की दी 2-4 एकड़ पथरीली जमीन विरासत में मिली थी, जिसमें उसने खेती करने का मन बनाया। लिहाजा 1 एकड़ पथरीली जमीन पर सुनील ने टमाटर की खेती कर डाली, जिसमें उनकी पत्नी सहित उनके 2 छोटे छोटे बच्चे एवं भाइयों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। सुनील के इस पथरीली जमीन पर लाल लाल टमाटर की खेती हुई, जिससे इनका पूरा जमीन लाल दिखने लगा। वैश्विक महामारी ने सुनील की दैनिक मजदूरी छीन ली, लेकिन भगवान ने इसे खेती करने की युक्ति दे डाली, जिससे आज उसका परिवार भरण पोषण कर रहा है और खुशहाल है। सब्जियों की कीमत में उछाल के बाद टमाटर के दाम इन दिनों काफी महंगे हैं, जिससे सुनील को मुनाफा भी हो रहा है। हालांकि बेमौसम बरसात के वजह से सुनील की इस टमाटर की खेती को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा। खेती की शुरुआत करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुनील ने कई बैंकों का चक्कर भी लगाया, लेकिन इसे किसी ने लोन नहीं दिया। बहरहाल इसने अपने रिश्तेदारों से थोड़ी कर्ज लेकर इस खेती की शुरुआत की। हालांकि आज भी सरकार की मदद के लिए यह पूरा परिवार आस लगाए बैठा हुआ है। आर्थिक तंगी के कारण मात्र 9वीं कक्षा तक पढ़ाई कर छोड़ देने वाला सुनील अब क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसकी मेहनत से खुश होकर कृषि वैज्ञानिक केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान मजदूरी बंद होने पर सुनील मांझी अपने पथरीली जमीन में टमाटर की खेती कर दूसरे युवाओं को राह दिखा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री का सपना भी साकार हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे युवाओं के लिए। और इस कोरोना काल में जिन युवाओं की जो नौकरियां थी, जो बाहर काम करते थे कामगार के रूप में, जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि खेती को ही क्यों नहीं एक बेहतरीन रोजगार का मौका बनाया जाए। तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार प्रशिक्षण दिए जाते रहे थे, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। तो उसी पहल का नतीजा है कि जो ये किसान हैं, जो सुनील बेदिया, इस किसान ने टमाटर की खेती को रोजगार का साधन बनाया। और कृषि से ही उन्नति, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का नारा है, और जो इस कोरोना काल में उनका ये विश्वास भी है कि लोग युवा जो भी हैं हमारे, वो रोजगार के नए अवसर तलाशेंगे और जो हमारे युवा हैं उनको राह दिखाएंगे। तो ये जो हमारा रामगढ़ जिला है, कोलियरी क्षेत्र है, इसमें इस युवा किसान ने एक नई पहल करते हुए अनेक ग्रामीण युवाओं को एक नया रोजगार का एक रास्ता दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 या 4 महीनों में उसने टमाटर की फसल के माध्यम से, जो आज की डेट में बाज़ार में सबसे महंगी फसल है, महंगी सब्जी है, मुनाफा भी अधिक कमाया है। और उसका व्यक्तिगत अनुभव है, जब हमने उससे बात किया जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न है। बोलता है कि सर 10-15 हज़ार रुपये हम लोग बाहर जाकर कमाते हैं, उससे बेहतर तो हम लोग अपनी गाँव, अपनी मिट्टी से जुड़कर ही हम लोग
कमा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ये है कि जो नए नए तरीके हैं कृषि के, नई नई तकनीक है, उनको अपना कर जो युवा बढ़ रहा है। तो एक बहुत जो समस्या देखी जा रही थी कि खेती में पुराने लोग ही थे, नए युवाओं का आकर्षण नहीं हो रहा था, तो भारत सरकार ने आर्या एक योजना चलाई थी युवाओं को कृषि की तरफ जोड़ने की। वो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि इस युवा किसान ने एक नई सार्थक पहल की है, जिसकी सराहना कृषि विज्ञान केंद्र भी करता है। वैज्ञानिक तरीके से अगर युवा किसान खेती करे तो वह निश्चित रूप से दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं और न्यूट्रिशन की खेती कर प्रदेश को कुपोषण से भी मुक्त कर सकते हैं। तक हो रही है। और साथ ही साथ जो 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक ये लक्ष्य है कि भाई आय दुगनी किसानों की, तो उस आय दुगनी में जो यहाँ प्रति जमीन पड़ी थी उसमें टमाटर की सब्जी लगाकर बरसात में एक उसने नया करिश्मा किया है, युवाओं को दिखाने के लिए, बताने के लिए और तकनीक पर विश्वास जमाने के लिए। क्योंकि जनरली जब तक हम किसी भी तकनीक को अपनाएंगे नहीं, हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इस युवा किसान ने ये एक नई सार्थक पहल करी है। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार उसको सराहता है और तकनीकी मदद देने के लिए हमेशा प्रयास करता है। और सभी युवाओं से हम ये अपेक्षा भी रखते हैं कि वो बदलते मौसम में नए तरीके से खेती करें और जितनी भी हमारे झारखंड में प्रति जमीन पड़ी है उसमें नकदी फसल वाली जो सब्जियां हैं या वैज्ञानिक तरीके से अगर वो खेती करते हैं तो निश्चित रूप से दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। और दुगना मुनाफा कमाने के साथ साथ जो हमारा न्यूट्रिशनल फूड है, पोषण वाला जो भोजन है, उसकी तरफ भी नई पहल करते हुए एक कुपोषण को भी लड़ने में इस राज्य की मदद कर सकते हैं और तकनीकी पर विश्वास करने में युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं वो इस कोलियरी क्षेत्र में, मांडू प्रखंड में। और साथ ही साथ एक रोजगार की जो संभावनाएं थी जो सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही देखी जा सकती थी, खेती में भी उन्होंने रोजगार का एक नया दीपक दिखाया है, जो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है और उसके लिए हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं न्यूजीलैंड से बात करते हुए युवा किसान सुनील मांझी ने बताया कि इस टमाटर की खेती के लिए हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिए हुए थे। पहले मजदूरी करते थे और लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया, फिर मुझे काम नहीं मिला, फिर हमने टमाटर की खेती का मन बनाया और टमाटर की फसल अच्छी हुई, बाजार में दाम भी अच्छे मिले, लेकिन बेवजह बरसात से फसलों को नुकसान भी हो गया। मेरा नाम सुनील मांझी है और इस खेती टमाटर खेती के लिए हमारे एक दोस्त हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग के हैं, तो उससे मुलाकात हो गई। उसी ने बताया टमाटर खेती के बारे में। पहले आप क्या करते थे? पहले मजदूरी करते थे। लॉकडाउन होने के कारण काम रुक गया, कहीं काम नहीं मिला, तो अपना भरण पोषण के लिए मजबूरी बन गई। तो फिर हमने सोचा कि टमाटर की खेती किया जाए और खेती किए, मेहनत भी किया और फसल भी बढ़िया हुआ, बाज़ार में भी आमदनी हुआ। लेकिन इस बार बारिश की वजह से कुछ फसल भी खराब हो गई है, लेकिन आगे चल के और भी मेहनत करेंगे। फसल आपका बिका? हाँ, फसल बिका। कितना में बेचे? लमसम वही 10,000 के आसपास बेचे। किसान सुनील मांझी ने यह भी बताया कि लॉकडाउन की वजह से जिन मजदूरों को काम छूट गया था वह किसी दूसरे काम को करते हुए आत्मनिर्भर बने। सरकार की किसी योजना का लाभ मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुझे जरूर मदद मिलेगी। लॉकडाउन में जो मजदूर भाइयों का काम छिन गया है, मेरे तरफ से यही कहना है कि कम से कम आत्मनिर्भर बने, खुद की अगर ज़मीन है तो खेती बाड़ी करे और अपना परिवार का भरण पोषण करे और अच्छा कमाई भी होती है खेती बाड़ी में। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उनका फायदा मिल रहा है आपको? अभी तो लाभ तो मिला ही नहीं है। सरकारी योजना जो चल रही है, जो कोविड-19 में जो किसान के लिए 50,000 की घोषणा की थी सरकार, तो मिला ही नहीं। बैंक भी गए
काफ़ी बार बैंक मैनेजर से बात भी हुआ, लेकिन वो नहीं लोग नहीं मिला। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि किसान लोग को कुछ लोन दे, जो खेती बाड़ी कर सके, कम से कम बीज या खाद आपूर्ति के लिए खरीद सके, इसके लिए लोन का व्यवस्था करे सरकार। सुनील मांझी को खेती की ओर अग्रसर करने वाले उनके पड़ोसी दोस्त ने बताया कि सुनील जी ने अपनी पथरीली जमीन पर काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद यह खेती की। कोविड-19 के दौरान यह बैठे हुए थे, तब हमने उन्हें बताया और टमाटर लगाई, जो काफी अच्छा हुआ और उसके बाजार में कीमत भी अच्छे मिले। हालांकि बरसात से कुछ नुकसान भी हुआ है। और सुनील जी का मैं पड़ोसी हूँ। यहाँ पर सुनील आप देख रहे हैं कि कितने पथरीला जगह है, इसको उबड़ खाबड़ पूरा जमीन था। सुनील जी ने यहाँ पर मेहनत करके काफ़ी मेहनत किया, मशक्कत किया और अपने दम पर फसल लगाया। कोविड-19 में कहीं भी मजदूरी नहीं कर रहा था, ये अपने घर में बैठे हुए था। इसके पड़ोसी लोग संतावना दिए, यहाँ पर मेहनत कीजिए, अच्छा फसल होगा। और इन्होंने अपना मतलब कोविड-19 में बैठे हुए थे, पूरा अपना लगाया फसल और काफ़ी अच्छा फसल उपज हुआ। और क्या लगाइए? टमाटर है और बैगन है, कुछ है। टमाटर ठीक ठाक इनका निकला? टमाटर बहुत अच्छा निकला। यहाँ पर टमाटर का अभी बहुत महंगा बिक रहा है, करीब 50-60 रुपये किलो बिक रहा है। और यहाँ पर प्रत्येक दिन 60-70 किलो यहाँ निकल रहा है टमाटर। और काफ़ी मेहनत किया यहाँ पर सुनील ने और कृषि लोगों को जागरूक करने का काम किया। यहाँ लॉकडाउन ने कईयों का रोजगार छीना तो कईयों को सफल भी बनाया है। इसी का जीता जागता उदाहरण रामगढ़ के मांडू प्रखंड में रहने वाले सुनील मांझी के खेतों में दिखा, जब इन्होंने अपनी पथरीली जमीन पर बाजार की सबसे ऊंची कीमत पर बिकने वाली टमाटर की लहलहाती खेती की। अब यह दूसरे किसानों के लिए क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। रामगढ़ से न्यूजीलैंड टीम की खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है